आगरा भारत में मुग़ल फ़न तामीर का एक शाहकार मौजूद है जिसे दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। ये चमकता दमकता मकबरा जो 42 एकड़ पर फैला हुआ है हुस्न की इंतहा है, लेकिन इसके साथ एक दिल दहला देने वाली कहानी भी जुड़ी हुई है। एक बार फिर खुशामदीद माई वॉइस ऑफ उर्दू में। नाज़रीन, ये 400 साल पुरानी इमारत अपने वक्त की सबसे बड़ी और शानदार इमारत थी। आज इस दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया जाता है। इस अजीम शान इमारत की तामीर के लिए 20,000 मजदूरों ने लगातार 22 साल तक अपना खून पसीना बहाया। अगर आज के हिसाब से इसकी कीमत लगाई जाए तो ये संगे मरमर से ढकी हुई इमारत $1 अरब या मुग़ल ममारों ने अपनी ऐसी महारत के नकूश छोड़े हैं जिन्हें आज के बड़े इंजीनियर भी सराहते हैं। ये इमारत ऐसे डिज़ाइन की गई है कि जब इसे मरकज़ी दरवाज़ों के पीछे से देखा जाए तो बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जैसे जैसे करीब आते हैं तो ये सिकुड़ती हुई महसूस होती है। ये पहला मौका नहीं था कि जब मुग़ल ममारों ने इस तरह के हैरत अंगेज़ कमालात दिखाए। ताजमहल के चारों कोनों पर जो मीनार हैं वो सीधे अमूदी नहीं बल्कि बाहर की तरफ हल्के से झुके हुए हैं। इसकी वजह ये थी कि अगर इन्हें बिल्कुल सीधा रखा जाता दूर से देखने पर अंदर की तरफ झुके हुए लगते। इसके अलावा इनको बाहर की तरफ झुकाने का एक और मकसद भी था। अगर कभी कोई शदीद ज़ल्ज़ला आए तो ये मीनार बाहर की तरफ गिरें और मरकज़ी इमारत महफूज रहे। सवाल ये है कि ममारों ने इसे बचाने के लिए इतनी सख्त मेहनत क्यों की? ताजमहल के वो राज क्या हैं जो 400 साल पहले छुपाए गए थे? और उस दौर में जब ना सीमेंट था ना स्टील, तो ये 40 मीटर ऊंचा गुंबद कैसे बनाया गया? ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नाज़रीन, ये सब कुछ 1607 में शुरू हुआ जब मुग़ल सल्तनत पर बादशाहत कायम थी। इस दिन मुग़ल शहज़ादा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम की उम्र 15 साल हुई। इस मौका पर आगरा किले में शानदार जश्न मनाया गया। खुर्रम अपने वालिद का सबसे लाडला बेटा था, इसलिए हर साल इसके वज़न के बराबर सोना और हीरों का इनाम दिया जाता। लेकिन इस साल एक और ख़ास बात होने वाली थी। बादशाह ने खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी से कर दी। इस लड़की का नाम मुमताज़ महल था। मुमताज़ और खुर्रम पहली मुलाकात ही में एक दूसरे के आशिक हो गए। अगले 10 सालों में शहजादा कई जंगें जीत गया और शहंशाह ने इसे शाहजहां यानी दुनिया का बादशाह का लक़ब दिया। शाहजहां की कुल 6 बीवियां थीं, मगर वो मुमताज़ से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था। 1621 में मुग़ल बादशाह का इंतकाल हुआ और 7 साल बाद 1628 में शाहजहां तख्त नशीन हुआ और इस वक्त मुग़ल सल्तनत अपनी अरूज पर थी और पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के कई इलाके इसके ज़ेरे तसल्लुत थे। मगर ये खुशियों का दौर ज़्यादा ना रहा। तख्त नशीनी के 1 साल बाद ही सल्तनत जंग में उलझ गई। 2 साल तक जंगें चलती रहीं और शाहजहां फिर कामयाब हुआ। लेकिन अभी जश्न मनाया भी ना था कि एक क़यामत खेज़ खबर आई। 16 जून, जी हाँ, 16 जून 1931 को अपने 14वें बच्चे की विलादत के दौरान मुमताज़ महल का इंतकाल हो गया। ये खबर सुनकर पूरा मुग़ल दरबार सोग में डूब गया। शाहजहां के लिए ये सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। कहा जाता है कि वो 8 दिन तक कुछ ना खा सका और 2 साल तक ना मौसीकी सुनी ना खुशबू इस्तेमाल की। मरने से पहले मुमताज़ महल ने एक वसीयत की थी कि इसकी कब्र दुनिया के सबसे हसीन मकबरे में बनाई जाए। शाहजहां ने अपनी ज़िंदगी और दौलत इसी ख्वाब को पूरा करने में लगा दी। मुमताज़ के इंतकाल के 6 माह बाद ताजमहल की तामीर शुरू हुई। पूरे सल्तनत से 20,000 मजदूरों, कारीगरों और हुनरमंद आगरा बुलाए गए। चूँकि कब्र दरियाए जमुना के किनारे पर थी और ये ज़मीन नरम थी, इसलिए बुनियाद रखना मुश्किल काम था। इंजीनियर्स ने कई कुएं खोदकर इन्हें पत्थरों और मलबे से भर दिया और इन पर बड़े स्तून खड़े कर दिए। मजदूरों के साथ हज़ारों हाथी भी इस्तेमाल हुए। यूँ नरम ज़मीन पर एक मजबूत बुनियाद तैयार हुई। फिर डिज़ाइन तैयार किया गया। शाहजहां ने अपने आबाओ अजदाद के मकबरों से मुख्तलिफ हिस्सों के डिज़ाइन लिए और इन्हें मिलाकर ताजमहल का खाका बनाया। लाखों ईंटें भट्टियों में पकाई गईं। फिर राजस्थान के मकराना से कीमती सफ़ेद संगमरमर 400 किलोमीटर दूर से लाया गया। इस मार्बल को सिर्फ ताजमहल के लिए मखसूस कर दिया गया था। हज़ारों टन संगमरमर हाथियों के ज़रिए आगरा पहुंचाया गया। फिर पिटराटा दौरा की तकनीक से कीमती पत्थरों को
मार्बल के अंदर जड़ दिया गया। इसके लिए ख़ास गूंद इस्तेमाल हुई जो शीरा, लीमू का रस, मार्बल के पाउडर से तैयार की गई थी। यही गूंद आज भी ताजमहल की मरम्मत में इस्तेमाल होती है। ताजमहल की ख़ास बात यह भी है कि दिन में 4 बार रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले स्याही माइल लगता है, सुबह के वक्त हल्का गुलाबी और पीला, दोपहर में दूधिया सफ़ेद और शाम को सुनहरी रंग में ढल जाता है। 22 साल की मेहनत के बाद 1654 में ताजमहल मुकम्मल हुआ। शाहजहां ने अपनी महबूब बीवी के नाम पर इसका नाम रखा। हर साल वो दरियाए जमुना के रास्ते मुमताज़ के उर्स पर ताजमहल आता, लेकिन इस अजीम शान मंसूबे ने सल्तनत के ख़जाने को खाली कर दिया। 1658 में शाहजहां के बेटे ने तख्त उलट दिया और शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया गया। इसे एक ही सहूलत दी गई कि वो खिड़की से ताजमहल देख सके। 8 साल कैद में गुजारने के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां का भी इंतकाल हो गया और इसे भी ताजमहल में मुमताज़ के पहलू में दफन कर दिया गया। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको माई वॉइस ऑफ उर्दू की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।